Exercise 10.3 question number 11. Show that magnitude of A into B plus magnitude of B into A is perpendicular to magnitude of A into B minus magnitude of B into A for any two non-zero vectors A and B. So पहले वेक्टर को हम कंसिडर कर लेते हैं कुछ P वेक्टर, ये गिवन है मॉडुलस ऑफ A टाइम्स बी वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी टाइम्स ए वेक्टर, और दूसरे को हम अज्यूम कर लेते हैं क्यू वेक्टर, ये गिवन है मॉडुलस ऑफ ए टाइम्स बी वेक्टर माइनस मॉडुलस ऑफ बी टाइम्स ए वेक्टर। और हमें शो करना है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। सो वी हैव टू प्रूव दैट पी वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू वेक्टर। तो हम लोग ये प्रूव करने के लिए प्रूव करने वाले हैं P डॉट क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। सो P डॉट क्यू करना है तो ये बनेगा, पहले P की वैल्यू लिख देंगे, तो मॉडुलस ऑफ A टाइम्स B प्लस मॉडुलस ऑफ B टाइम्स A, ये हो गया P वेक्टर। डॉट क्यू करना है, क्यू की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ A टाइम्स B माइनस मॉडुलस ऑफ बी टाइम्स ए। सो ये वैल्यू बन जाएगी। तो पहले मॉडुलस ऑफ ए टाइम्स बी को हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सेकेंड टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मॉडुलस ऑफ ए टाइम्स बी वेक्टर डॉट, ये पूरा आ जाएगा ब्रैकेट, मॉडुलस ऑफ ए टाइम्स बी माइनस मॉडुलस ऑफ बी टाइम्स ए, प्लस दूसरा टर्म आएगा जब हम मॉडुलस ऑफ बी टाइम्स ए का डॉट करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, दैट इज मॉडुलस ऑफ ए टाइम्स बी माइनस मॉडुलस ऑफ बी टाइम्स ए। तो ये बनेगा, तो पहले ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और साथ में आ जाएगा हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, पहले में बी दूसरे में बी, तो बी डॉट बी माइनस ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी कॉन्स्टेंट्स हैं, इन्हें बाहर रख लिया, और साथ में आ जाएगा बी डॉट ए प्लस नेक्स्ट टर्म, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ बी इंटू ए मल्टीप्लाई होगा इस पहले टर्म से, तो मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी तो हो गया कांस्टेंट, और पहले यहाँ पे ए वेक्टर है और इसमें है बी वेक्टर, तो ये हो गया ए डॉट बी। नेक्स्ट अगला टर्म आएगा माइनस ऑफ, तो मॉडुलस ऑफ बी मल्टीप्लाई होंगे तो मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा ए डॉट ए। तो अब हमारे पास तो यहाँ पे वेक्टर्स हैं, एक तो बी डॉट बी है, एक ए डॉट ए है, और बी डॉट ए और ए डॉट बी। तो सिंपली हमें पता होना चाहिए बी डॉट बी, इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, और ए डॉट ए को लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए डॉट बी, तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं। सो इस वजह से जो मिडल टू टर्म्स हैं, एक ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम है, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचता है ये पहला टर्म हो गया मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, और बी डॉट बी हो गया मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट टर्म जो फोर्थ टर्म है उसमें माइनस लगा है, पहले है मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर और ए डॉट ए हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम बन गए हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आंसर आ गया ज़ीरो। तो हमने डॉट प्रोडक्ट को ज़ीरो प्रूव कर दिया, इसका मतलब P और Q जो हैं परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब हमने इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया है।